कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो शब्दों में नहीं कह सकते, फिर भी दिल से महसूस होती हैं। पति और पत्नी के बीच का वो संबंध जो केवल एक रिश्ते से कहीं बढ़कर होता है। क्या आपने कभी सोचा है उस एक छोटे से अंग की अहमियत के बारे में जो पत्नी के लिए सबसे प्रिय होता है? वो जो बस नजरों से नहीं बल्कि दिल से देखा जाता है। इस कहानी में हम आपको एक ऐसे रिश्ते की अनसुनी दास्तान सुनाएंगे जो पुरानी यादों की तरह सजीव हो उठेगी। आइए साथ चलिए इस कहानी में, जहां पुराने समय की तरह प्यार और विश्वास की परिभाषा एक नई तरह से बयां की जाएगी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही रोचक ज्ञानवर्धक कहानी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पति का वह अंग जो पत्नी को बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और प्रिय होता है। एक बार की बात है, कंचकपुरी नगरी में जयसिंह नाम का राजा राज किया करता था, जिसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा ने देवी से मन्नत मांगी कि उसके घर में संतान हो जाए तो वह नगर से बाहर देवी का बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाएगा। कुछ दिनों के बाद देवी की कृपा से राजा के घर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा को बहुत ही खुशी हुई। राजा ने अपने वचन के अनुसार देवी का बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण कराया, जो नगर से बाहर रास्ते के नजदीक था और हर आने जाने वाले राहगीर को उस मंदिर में देवी के दर्शन करने के बाद ही जाना होता था। और जो भी श्रद्धालु देवी माँ से कोई मन्नत मांगता था तो देवी की कृपा से उसकी वह मन्नत पूरी हो जाती थी। धीरे धीरे राजा का बेटा बड़ा हो गया। मंत्री के बेटे से उसकी बहुत ही गहरी दोस्ती थी। इधर राजा जयसिंह बूढ़े हो चुके थे। एक दिन मंत्री ने राजकुमार को यह खबर दी कि राजा साहब की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है। वह अपने जीवन की अंतिम सांस भर रहे हैं। अपने अंतिम समय में वह आपको एक बार देखना चाहते हैं। राजकुमार यह खबर सुनकर तुरंत ही भागते भागते अपने पिता राजा के पास पहुंचा। राजा ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा कि हे बेटा, यह वजीर साहब तुम्हारे पिता के समान है। तुम हमेशा इनकी बातों को मानना, इनके बताए गए रास्तों पर चलना, जीवन में कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। इतना कहकर राजा की मृत्यु हो गई। दोस्तों, राजा के मरने के बाद राजकुमार को राज का नया राजा बना दिया गया। वह अपने मंत्री की सलाह के बिना कोई काम नहीं किया करता था। एक दिन मंत्री राजकुमार को महल से कमरे दिखा रहे थे। उन्होंने सारे कमरे खोल खोल कर दिखा दिए, परंतु एक कमरा खोलकर नहीं दिखाया। राजकुमार ने उस कमरे को भी खोलकर दिखाने के लिए कहा, लेकिन मंत्री ने वह कमरा दिखाने से मना कर दिया और बोले, राजकुमार क्षमा करना, यह कमरा काफी दिनों से बंद पड़ा है। आपके पिता ने इसे खोलकर न दिखाने का आदेश दिया था। लेकिन मंत्री के मना करने पर भी राजकुमार उस कमरे को खोलकर देखने की जिद करने लगा। तब राजकुमार का मित्र और मंत्री का बेटा कहने लगा कि पिताजी, जब राजकुमार इतना कह रहे हैं तो कमरे को खोलकर क्यों नहीं दिखा देते? आखिर यह कमरे, बाग बगीचे, महल सब कुछ राजकुमार का ही तो है। अब तो हमारे यह राजा हैं और इनका आदेश ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अपने बेटे की यह बात कहने पर मंत्री ने वह कमरा खोल दिया। राजकुमार उस मंत्री के बेटे के साथ उस कमरे में गया। कमरा बहुत ही सुंदर था। उस कमरे में खासियत यह थी कि दीवार पर तरह तरह की सुंदर सुंदर राजकुमारियों की तस्वीर लगी हुई थी। उनको देखते देखते एक तस्वीर पर राजकुमार की नजर गई। उसने अपने मंत्री से पूछा कि ये सुंदरी कौन है, किस देश की राजा की बेटी है? मंत्री ने बताया, राजकुमार, यह सीमर देश की कन्या राजा वज्रदत्त की कन्या है। इनका नाम है ब्रह्मावती। इनके रूप और गुणों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। इसके विवाह के लिए अनेकों राजकुमार गए, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। यह सुनकर राजकुमार ने कहा, मंत्री जी, मैं भी आपसे एक वायदा करता हूँ। अगर मैं विवाह करूंगा तो इसी राजकुमारी से करूंगा, वरना जीवन भर विवाह नहीं करूंगा। राजकुमार से बूढ़े मंत्री के काफी मना करने के बाद भी राजकुमार ने एक न सुनी और अपनी जिद पर अड़ गए। देखो राजकुमार, जिस जगह यह राजकुमारी रहती है वहाँ पहुँचना कोई आसान काम नहीं है। 7 समंदरों को लांघकर वहाँ जाया जा सकता है। अगर आप वहाँ किसी भी तरह पहुँच भी गए तो राजकुमारी तक पहुँचना असंभव है। राजकुमार, ऐसे असंभव कार्य को करना एक मूर्खता ही कहलाएगी। लेकिन मंत्री के बार बार समझाने पर भी वह दोनों नहीं रुके। उसने मंत्री के बेटे को साथ में लिया और रास्ते के लिए जरूरी सामान को लेकर घोड़े पर सवार होकर दोनों चल दिए। चलते चलते पूरा दिन बीत गया। रात्रि के समय हो गया। उन्होंने पास ही के बाग में अपने घोड़े को बांध दिया। रात बिताने के लिए उसी बाग में ठहर गए। जब आधी रात हुई
तो वहाँ पर एक परियों का उड़न खटोला उसी बाग में आकर उतरा। परियों की रानी ने जब उन दोनों युवकों को उस बाग में लेटे हुए देखा तो परियों की रानी, जो कि राजा का बेटा था, उस पर मोहित हो गई। रानी ने उन दोनों युवकों को उठाया। जब उन्होंने अपने आसपास परियों को देखा तो वे बहुत डर गए। वे बोले, आप जो भी हो, आप हमें यहाँ से जाने दीजिए। उनमें से रानी परी ने कहा, तुम यहाँ से चले जाना, पर जाने से पहले तुमको हमसे विवाह करना होगा। इस पर राजकुमार ने कहा, हम इस समय अपने एक उद्देश्य से अपने घर से निकले हैं। अगर हमारा वह काम बन जाता है तो हम तुमसे विवाह जरूर करेंगे। परी के पूछने पर राजकुमार ने बताया कि हम सिंगलदीप की राजकुमारी ब्रह्मावती को ब्याने के लिए जा रहे हैं। इस समय आपसे विवाह नहीं कर सकते। अगर हम अपने उद्देश्य में सफल हो गए तो लौटते समय में आपसे विवाह जरूर करेंगे। इस पर परी कहती है, हे राजकुमार, सिंगलदीप तक पहुंचना मनुष्यों की बस की बात नहीं है। राजकुमारी ब्रह्मावती बिना देवीय शक्ति के प्राप्त नहीं हो सकती। यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति दूंगी जिससे राजकुमारी ब्रह्मावती तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। राजकुमार यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुमसे विवाह अवश्य करूंगा। इस पर परी ने अपना उड़न खटोला और एक अंगूठी राजकुमार को दे दी। इस उड़न खटोले से तुम सिंगलदीप तक पहुंच जाओगे और जब तक यह अंगूठी तुम्हारी उंगली में रहेगी तब तक तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। उन दोनों की सहायता से दोनों सिंगलदीप तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक बुढ़िया का घर देखा। उस बुढ़िया ने उन दोनों को बुलाया। बुढ़िया की यह खासियत थी कि जो कोई भी राजकुमारी से विवाह के लिए आता था तो उसको जलपान खिलाकर उस पर जादू टोना करके उनको मक्खी मच्छर बनाकर दीवार पर चिपका देती थी। इसलिए आज तक कोई भी राजकुमार ब्रह्मावती के पास नहीं पहुंचा। इस पर राजकुमार बुढ़िया के घर में गया और वजीर का बेटा बाहर ही खड़ा रहा। बुढ़िया ने राजकुमार को जलपान कराकर अपना जादू चलाया। उस पर राजकुमार पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उसने परी की दी हुई अंगूठी पहने हुई थी। बुढ़िया समझ गई, इस पर कोई शक्ति है जो मेरे जादू का असर उस पर नहीं हो रहा है। तो वह जोर जोर से रोने लगी और राजकुमार के गले से लिपटकर राजकुमार की उंगली से वह अंगूठी निकाल ली और उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। जब बहुत देर हो गई तो राजकुमार बाहर नहीं निकला तो वजीर के बेटे को शक हुआ कि बुढ़िया ने राजकुमार पर कोई जादू तो नहीं चला दिया। अगर मैं भी अंदर गया तो मुझ पर भी यह बुढ़िया जादू चलाकर गायब न कर दे। वह उड़न खटोला लेकर उसी स्थान पर गया जहाँ उसे परी मिली थी और उसने उन परियों को वह सब बातें बताई। परी रानी ने बताया कि यहाँ से 360 कोस दूर एक वन मिलेगा। वहाँ पर वट का वृक्ष होगा जिस पर एक पिंजरा लटका है। उसमें एक तोता कैद है। उस बुढ़िया के प्राण उस तोते में कैद हैं। वह उड़न खटोला लेकर उसी वन को पहुँचा जहाँ पर पिंजरा था। उसने उस पिंजरे को उतारा और ले आया। जैसे ही उसने उस पिंजरे में कैद तोते की गर्दन को मरोड़ा, उस बुढ़िया की गर्दन भी मरोड़ गई और वह बुढ़िया मर गई। इस पर जितने भी राजकुमार वहाँ कैद थे वह सब अपने वास्तविक रूप में आ गए और वजीर के बेटे से बहुत खुश हुए। आज मुद्दतों के बाद हम बरी हुए हैं। हम अब अपने घर को जा सकेंगे, अपने परिवार, अपने माँ बाप से मिल सकेंगे। फिर उन सभी ने बारात बनाई और राजकुमार को दूल्हा बनाकर राजकुमारी ब्रह्मावती के द्वार पर पहुंच गए। बड़ी धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ और अपने देश को वापस आ गए। दोस्तों, जब राजकुमार अपने घर से विवाह के लिए निकला था तो देवी के मंदिर में मनौती मांगी थी कि अगर वह अपने उद्देश्य में कामयाब हो गया तो देवी माँ के सामने अपना शीश बलिदान करेगा। अपने वचन के अनुसार राजकुमार अपने घर पर नहीं गया बल्कि उसी देवी मंदिर में गया। मंदिर में पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और मित्र को वहीं रोक दिया और मंदिर में देवी के सामने उसने अपना शीश देवी को चढ़ा दिया। जब काफी देर हो गई तो वजीर का बेटा राजकुमार को देखने पहुंचा। उसने देखा कि राजकुमार का सिर कटा हुआ है। यह देखकर वह घबरा गया। उसने सोचा यह दुनिया बहुत ही बुरी है। कोई यह तो समझेगा नहीं कि इसने अपना शीश स्वयं चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि राजकुमार की सुंदर राजकुमारी को देखकर वजीर के बेटे की नीयत खराब हो गई, इसलिए उसने अपने मित्र का कत्ल कर दिया। इससे तो अच्छा है कि यह कलंक लेने से पहले मैं भी अपना सिर काट दूं। यह सोचकर वजीर के बेटे ने भी तलवार
से अपना सिर को धड़ से अलग कर दिया। काफी देर के बाद मंत्री का बेटा भी नहीं लौटा तो राजकुमारी अंदर गई तो वहाँ का नजारा देखकर वह हैरान हो गई। उसके पति और उसके मित्र के सिर कटे पड़े थे। ब्रह्मावती सोचने लगी कि दुनिया वाले मुझे हत्यारे सोचेंगे, मुझ पर तरह तरह के कलंक लगाएंगे। जरूर इसका पर पुरुष से संबंध होगा जिससे इसने दोनों की हत्या कर दी। यह कलंक लेने से तो अच्छा है मैं भी मर जाऊं। इतना कहकर उसने जैसे ही अपना शीश काटना चाहा, देवी तुरंत प्रकट हो गई और उसका हाथ पकड़कर कहा कि पुत्री ठहरो, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। जो पति के लिए तुम अपना सिर दे रही हो, वरदान मांगो, तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। राजकुमारी ने कहा कि हे माँ, मेरे पति और उसके दोस्त को जीवित कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देवी ने कहा, हे पुत्री, मैं इनको अभी जीवित कर देती हूँ, तुम इनके सर को उठाकर उनके धड़ पर मिलाकर रख दो। ब्रह्मावती ने वैसा ही किया। पर दोस्तों होता क्या है, जल्दी जल्दी में ब्रह्मावती ने राजकुमार का सर दोस्त के धड़ पर जोड़ दिया और दोस्त का सिर राजकुमार के धड़ को जोड़ दिया। देवी ने उन दोनों को जीवित कर दिया। अब उसने देखा कि यह क्या हो गया, मेरे पति का सर मंत्री के बेटे के धड़ पर जुड़ गया और अब मैं क्या करूं? किसे अपना पति स्वीकार करूं? ब्रह्मावती असमंजस में पड़ गई। माँ, मैं तो आज स्वयं ही धर्म संकट में पड़ गई हूँ। एक के ऊपर मेरे पति का सर लगा हुआ है और धड़ उसके मित्र का है, अब क्या होगा? वह दोनों उस राजकुमारी के लिए झगड़ने लगे। एक कहता कि ये मेरी पत्नी है, दूसरा कहता कि ये मेरी पत्नी है, अब क्या हो? फिर वह दोनों फैसला कराने के लिए राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुँचे। फिर राजा विक्रमादित्य ने समझाया, देखो, नदियों में उत्तम गंगा है, पर्वतों में उत्तम सुमेर पर्वत है, वृक्षों में कल्प वृक्ष है और अंगों में सिर है। एक हाथ ना रहे तो मनुष्य जिंदा रह सकता है, एक पैर ना रहे तो भी मनुष्य जिंदा रह सकता है, दोनों पैर ना रहे तब भी मनुष्य जिंदा रह सकता है, अगर सर ना रहे तो मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए जिस धड़ पर राजकुमारी के पति का शीश है वही तुम्हारा पति है। सर्वप्रथम वर का मस्तक ही पूजा जाता है, इस हिसाब से भी उसे स्वीकार कर सकती हैं, सिर के बिना कुछ नहीं है। फिर ब्रह्मावती ने जिस धड़ पर पति का सिर था उसे ही अपना पति माना। उधर राजकुमार के धड़ पर मंत्री के बेटे का सिर था, उसे बाग में जाकर परी रानी से मित्र का विवाह करा दिया। इस प्रकार वे दोनों अपने नगर लौट आए। यह कहानी आपको कैसी लगी मित्रों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।